श्री हरिवंश। एक बार त्रेता युग आने पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान श्री राम जी रघुवंश में अवतार लेते हैं। उस समय वे पिताजी के वचन से राज त्याग करके तापस वेश में दंडक वन के भीतर विचरण कर रहे थे। इसी समय रावण ने मारीच को कपट मृग बनाकर भेजा और सूने आश्रम में सीता जी को हर लिया था एवं श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल होकर लक्ष्मण जी के साथ वन में सीता जी की खोज कर रहे थे। जिनका कभी संयोग वियोग नहीं, उनमें भी विरह का दुख प्रत्यक्ष देखा जा रहा था। इसी अवसर पर भगवान शंकर सती देवी को साथ लिए अगस्त्य के आश्रम से राम कथा का आनंद लेकर कैलाश को लौट रहे थे। उन्होंने अपने आराध्य देव श्री रघुनाथ जी को देखा। उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ। श्री राम शोभा के समुद्र हैं। उन्हें शिव जी ने आंख भरकर देखा, परंतु ठीक अवसर न होने से परिचय नहीं किया। उनके मुंह से सहसा निकल पड़ा, जय सच्चिदानंद जग पावन। शंकर जी सती जी के साथ चल रहे थे। आनंदातिरेक से उनके शरीर में बारंबार रोमांच आता था। सती जी ने जब उनकी इस अवस्था को लक्ष्य किया तो उनके मन में बड़ा संदेह हुआ। सती जी सोचने लगी, शंकर जी तो सारे जगत के वंदनीय हैं। देवता मनुष्य मुनि सब इनके सामने मस्तक झुकाते हैं। इन्होंने एक राजकुमार को सच्चिदानंद घन परम धान कहकर प्रणाम कैसे किया? उसकी शोभा देखकर ये इतने प्रेम मग्न कैसे हो गए कि अब तक इनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म सर्वत्र व्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित, भेद शून्य है, जिसे वेद भी नहीं जान पाते, वह क्या देह को धारण करके मनुष्य बन सकता है? देवताओं के हित के लिए जो मनुष्य शरीर धारण करने वाले विष्णु हैं, वे भी तो शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। भला वे कभी अज्ञानी की भांति स्त्री को खोजते फिरेंगे? परंतु शिव जी ने सर्वज्ञ होकर भी उन्हें सच्चिदानंद कहा। उनकी बात भी तो झूठी नहीं हो सकती। इस प्रकार सती के मन में महान संदेह खड़ा हो गया था। यद्यपि उन्होंने प्रकट कुछ नहीं किया, फिर भी अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। उन्होंने सती को समझाकर कहा, समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति, मायापति, नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम ने ही अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल रत्न होकर अवतार लिया। पर सती के मन में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन ही मन भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते बोले, यदि तुम्हारे मन में अधिक संदेह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तुम लौट ना आओगी, मैं इसी बड़की छाह में बैठा रहूंगा। भोली भाली सती पर भगवान की योग माया का प्रभाव पड़ चुका था। वे पति की आज्ञा पाकर चली। इधर शंकर जी अनुमान करने लगे, आज सती का कल्याण नहीं है। मेरे समझाने पर भी जब संदेह दूर नहीं हुआ तो विधाता ही विपरीत है। इसमें भलाई नहीं है। जो कुछ राम ने रचा है वही होगा। तर्क करके कौन प्रपंच में फंसे। यूं विचार कर वे भगवान का नाम जाप करने लगे। उधर सती जी ने खूब सोच विचार करके सीता जी का रूप धारण किया और आगे बढ़कर उस मार्ग में चली गईं जिधर श्री राम जी आ रहे थे। लक्ष्मण जी सीता जी को मार्ग में खड़ी देखकर चकित हो गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान मिट जाता है, उन सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने सारी बात जानकर मन ही मन अपनी माया के बल का बखान करते हुए दोनों हाथ जोड़कर सीता रूपिणी सती को प्रणाम किया। अपना और अपने पिता का नाम बताया और हंसकर पूछा, देवी शिवजी कहाँ हैं? आप वन में अकेले
क्यों विचर रही हैं? अब तो सती जी संकोच में पड़ गईं। वे भयभीत होकर शंकर जी के पास लौट आईं। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। वे सोचने लगी, हाय, मैंने स्वामी का कहना नहीं माना, अपना अज्ञान श्री रामचंद्र जी पर आरोपित किया। अब मैं उनको क्या उत्तर दूंगी? फिर वे बारंबार श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करके उस स्थान को चली जहाँ शिव जी उनकी प्रतीक्षा में बैठे थे। निकट जाने पर शिव जी ने हंसकर कुशल समाचार पूछा और कहा, सच सच बताओ, किस प्रकार परीक्षा ली? सती ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर भय के मारे शिव जी से अपने सीता रूप धारण करने की बात छिपा ली। शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा और सती जी ने जो कुछ किया था वह सब जान लिया। फिर उन्होंने श्री राम जी की माया को मस्तक झुकाया। सती जी ने सीता जी का वेश बना लिया था। यह जानकर शिव जी के मन में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा, अब यदि मैं सती से पत्नी की भांति प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग का लोप हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र हैं, अतः इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। महादेव जी प्रकट रूप से कुछ नहीं कह सके, किंतु उनके हृदय में बड़ा संताप था। तब उन्होंने श्री राम जी को मन ही मन प्रणाम किया। भगवान की याद आते ही उनके हृदय में यह संकल्प उदित हुआ, यही तन सती ही, यह तन सती ही भेंट मोहि मनाही, यह तन सती ही भेंट मोहि नाही। ऐसा निश्चय करके वे श्री राम जी का स्मरण करते हुए चल दिए। उस समय आकाशवाणी हुई, महेश्वर आपकी जय हो, आपने भक्ति को अच्छी दृढ़ता प्रदान की है। आपको छोड़कर ऐसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है? अब आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। सती ने भी वह आकाशवाणी सुनी। उनके मन में बड़ी चिंता हो गई। उन्होंने सकुचाते हुए पूछा, दयामय कहिए, आपने कौन सा प्रण किया है प्रभु? आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। मुझ दिन पर दया करके अपनी की हुई प्रतिज्ञा बताइए। सती जी ने भांति भांति से पूछा, किंतु उन्होंने कुछ नहीं बताया। तब सती ने अनुमान किया, शिव जी सर्वज्ञ हैं, वे सब कुछ जान गए। हाय, मैंने इनसे भी छल किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। अपनी करनी को याद करके सती के हृदय में बड़ी सोच और अपार चिंता हुई। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के अथाह सागर हैं। इसी से प्रकट में इन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा, किंतु उनका रुख देखकर सती को यह विश्वास हो गया कि स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया है। त्याग का विचार आते ही उनका हृदय व्याकुल हो गया। सती को चिंता मग्न देख शंकर जी उन्हें सुख देने के लिए सुंदर सुंदर कथा वार्ता कहने लगे। मार्ग में अनेक प्रकार के इतिहास का वर्णन करते हुए वे कैलाश धाम पहुँचे। वहाँ अपनी प्रतिज्ञा को याद करके वे वट वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए और अपने सहज स्वरूप का स्मरण किया। अखंड समाधि लग गई। सती जी कैलाश पर रहकर एकाकी जीवन व्यतीत करने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा था और इस दुख समुद्र से पार होने का कोई उपाय नहीं सूझता था। इस प्रकार दक्ष कुमारी सती के दारुण दुख की कोई सीमा नहीं थी। दिन रात चिंता की आग में झुलस रही थी। इस अवस्था में पड़े पड़े उनके 87,000 वर्ष बीत गए। इतने दिनों बाद शिव जी की समाधि खुली। वे स्पष्ट वाणी में राम राम उच्चारण करने लगे। तब सती ने जाना कि जगदीश्वर शिव समाधि से जगे हैं। उन्होंने जाकर शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया और श्री हरि की रसमयी कथा सुनाने लगे। इस प्रकार दयालु महेश्वर ने सती के संतप्त हृदय को कुछ शीतल किया, जिससे उनके दुख का आवेग बहुत कम हो गया। इसी बीच सती के पिता दक्ष प्रजापति के पद पर अभिषिक्त हुए।
यह महान अधिकार पाकर दक्ष के हृदय में बड़ा अभिमान पैदा हो गया। संसार में ऐसा कौन है जिसे प्रभुता पाकर मद न हो। उन्होंने ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं को, जिनमें शंकर भी थे, उपेक्षा की दृष्टि से देखना आरंभ किया। शंकर जी पर उनके रोष का कुछ विशेष कारण था। वे उनके तत्व से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। सती जी के विवाह के कुछ ही समय बाद एक बार प्रजापतियों ने यज्ञ का आयोजन किया। उनमें बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि, अग्नि आदि अपने अनुयायियों सहित उपस्थित हुए। ब्रह्मा और शिव जी भी उस सभा में विराजमान थे। उसी समय दक्ष वहां पधारे। सभी सभासद उनके स्वागत में उठकर खड़े हो गए। केवल ब्रह्मा जी और महादेव जी अपने स्थान पर बैठे रहे। ब्रह्मा जी दक्ष जी के पिताजी थे, अतः दक्ष ने झुककर उनको चरणों में प्रणाम किया, किंतु शंकर जी के बैठे रहने पर उनको बहुत बुरा लगा। उन्हें इस बात के लिए खेद था कि शंकर ने उठकर मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। अतः उन्होंने भरी सभा में उनकी बड़ी निंदा की, कठोर वचन सुनाए और शाप तक दे डाला। भगवान शंकर चुपचाप चले गए। उन्होंने उनकी बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इतने पर भी दक्ष का रोष उनके प्रति शांत नहीं हुआ। वे शिव जी से संबंध रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति से द्वेष रखने लगे। यहाँ तक कि अपनी पुत्री सती के प्रति भी उनका भाव अच्छा नहीं रह गया। प्रजापतियों के नायक बन जाने पर उनको वैर साधन का अच्छा अवसर मिला। पहले तो उन्होंने वाजपेयी यज्ञ किया, उसमें शंकर जी को भी भाग नहीं लेने दिया। उसके बाद पुनः बड़े बड़े समारोह के साथ बृहस्पति शव नामक यज्ञ का आयोजन किया। इस उत्सव में प्रायः सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता, उपदेवता आदि आमंत्रित थे। सबने अपनी अपनी पत्नी के साथ जाकर यज्ञोत्सव में भाग लिया, स्वस्ति वाचन किया। केवल ब्रह्मा और विष्णु कुछ सोचकर उस यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुए। सती ने देखा कैलाश शिखर के ऊपर आकाश मार्ग से विमानों से श्रेणियां चली जा रही हैं। उसमें देवता, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर आदि बैठे हैं। उनके साथ उनकी स्त्रियां भी हैं जो चमकीले कुंडल, हार, विविध रत्नमय आभूषण पहने हुए भली भांति सज धजकर गीत गाती हुई जा रही हैं। सती जी ने पूछा, भगवान यह सब क्या है? ये लोग कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, उसी में लोग निमंत्रित हैं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती को कुछ हर्ष हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि स्वामी जी आज्ञा दें तो यज्ञ के ही बहाने कुछ दिन वहीं चल कर रहूं। यह विचार करके वह भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई वाणी में बोलती हैं, देव पिताजी के घर यज्ञ हो रहा है तो उनमें मेरी अन्य बहनें भी अवश्य पधारेंगी। माता पिता से मिले मुझे बहुत युग बीत गए हैं। इस अवसर पर आपकी आज्ञा हो तो आप और मैं दोनों वहां चलें। यज्ञ का उत्सव भी देखेंगे और सबसे भेंट मुलाकात भी हो जाएगी। प्रभु, यह ठीक है कि उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया है, अतः वहां जाना ठीक नहीं है। तथापि पिता, गुरु और माता पिता आदि सुहृदों के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। संभव है भीड़ भाड़ में निमंत्रण देना भूल गए हों अथवा देने पर भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया हो। शिव जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं है कि माता पिता आदि गुरुजनों के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, परंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब वहाँ के लोग प्रेम रखते हों। जहाँ कोई विरोध मानता है वहाँ जाने से कदापि कल्याण नहीं होता। तुम्हारे पिता मुझसे द्वेष रखते हैं, अतः तुम्हें उनको और उनके अनुयायियों को देखने का भी विचार नहीं करना चाहिए। यदि तुम मेरी बात ना मानकर वहाँ जाओगी तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को जब अपने स्वजनों द्वारा तिरस्कार प्राप्त होता है तो वह तत्काल उसकी मृत्यु का कारण बनता है। इसके बाद शंकर जी ने बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, पर सती जी रहना नहीं चाहती थीं। स्वजनों के स्नेह का स्मरण करके उनका हृदय भर आया। वे आंखों में आंसू भरकर रोने लगी। तब महादेव जी ने अपने प्रधान पार्षदों को साथ देकर सती जी को अकेले ही विदा कर दिया। सती अपने समस्त सेवकों के साथ गंगा तट पर बनी हुई दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। मंडप में पहुंचने पर दक्ष ने सती का किंचित भी सत्कार नहीं किया। उनकी चुप्पी देखकर दूसरे लोग भी उन्हीं के भय से कुछ भी नहीं बोले। केवल माता और बहनें सती से प्रेम पूर्वक मिली। उन्होंने आदरपूर्वक उपहार की वस्तु देने लगी, किंतु पिता से अपमानित होने के कारण स्वाभिमानिनी सती ने
किसी की दी हुई कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं की। सती को स्वामी की कही हुई बातें याद आने लगीं। उस यज्ञ में शिव जी के लिए कोई भाग न देकर उनका घोर अपमान किया गया था। सती ने इस बात की ओर भी लक्ष्य किया। इससे उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। तभी भौहें तन गईं, आंखें लाल हो गईं और ऐसा जान पड़ा मानो वे संपूर्ण जगत को भस्म कर डालेंगे। उनका यह भाव देखकर शिवजी के पार्षद भी दक्ष को दंड देने के लिए उद्यत हो गए, किंतु सती जी ने उन्हें रोक दिया और समस्त सभासदों के सामने इस प्रकार कहने लगी, पिताजी, भगवान शंकर संपूर्ण देहधारियों के प्रिय आत्मा, उनसे बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। उनके लिए न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, वे सर्वरूप हैं, अतः उनका किसी के साथ भी वैर विरोध नहीं है। ऐसे भगवान के साथ आपको छोड़कर दूसरा कौन विरोध कर सकता है। अहो, महापुरुषों के मन रूपी भ्रमर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन करते हैं तथा जो भोग चाहने वाले पुरुषों को उनके अभिष्ट भोग भी देते हैं, उन्हीं विश्व बंधु भगवान भूतनाथ से आप बैर करते हैं। यह आपके लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। सुनती हूँ आप कहा करते हैं वे केवल नाम मात्र के शिव हैं। उनका वेश तो महान अशिव अभद्र है, क्योंकि वे नरमुंडों की माला, चिता की राख और हड्डियों को धारण करते हैं, जठा बिखराते रहते हैं, भूत पिशाचों के साथ शमशानों में विचरा करते हैं। मालूम होता है कि शिव उस अशिव रूप का ज्ञान सबसे अधिक आपको ही है। आपके सिवा दूसरे देवता ब्रह्मा आदि भी इस बात को नहीं जानते। तभी तो वे शिव के चरणों पर चढ़े हुए निर्माल्य को और उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। पिताजी, शास्त्र क्या कहता है, यदि कोई गलत प्राणी धर्म की रक्षा करने वाले ईश्वर की निंदा करे तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति न होने पर दोनों कान मूंद लें और वहाँ से हट जाए, अथवा यदि शक्ति हो तो उस बकवादी दुष्ट की जीवा को काटकर फेंक दे। ऐसा करते समय कदाचित प्राणों पर भी संकट आ जाए तो प्राणों को भी त्याग दे, वही धर्म है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, अतः आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं धारण करूंगी। आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को मैं अब नहीं धारण करूंगी। यदि भूल से कोई दूषित अन्न खा लिया जाए तो वमन करके उसे निकाल देना ही आत्मशुद्धि के लिए आवश्यक बताया गया है। भगवान शिव जब आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में भी दक्षायणी, दक्ष कुमारी के नाम से पुकारते हैं, तब उस हास परिहास को भूलकर मेरा मन तुरंत ही दुख के अगाध समुद्र में डूब जाता है। अतः आपके अंग से उत्पन्न हुए इस सौतुल्य शरीर को अब त्यागे देती हूँ, क्योंकि यह मेरे लिए कलंक रूप है। यज्ञ मंडप में इस प्रकार कहकर देवी सती मौन हो उत्तर दिशा में बैठ गईं। उनका शरीर पीतांबर से ढका था। वे आचमन करके नेत्र बंद किए योग मार्ग में स्थित हो गईं। पहले उन्होंने आसन को स्थिर किया, फिर प्राण और अपान वायु को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थापित किया। तदंतर उदान वायु को नाभि चक्र से धीरे धीरे ऊपर उठाया और बुद्धि सहित हृदय में स्थापित किया। फिर हृदय स्थित वायु को वे कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच ले गईं। महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शिव, जिसको बड़े आदर के साथ अपने अंक में बिठा चुके हैं, उसी शरीर को मनस्विनी सती देवी दक्ष पर क्रोध होने के कारण त्याग देना चाहती थीं। अतः उन्होंने अपने संपूर्ण अंगों में अग्नि और वायु की धारणा की, जिसके बाद वे अपने स्वामी जगत गुरु भगवान शिव के चरणारविंद मकरंद का चिंतन करती हुई, उसके सिवा दूसरी किसी वस्तु का उन्हें भान न रहा। उस समय उनकी वह दिव्य देह जो स्वभाव से ही निष्पाप थी, तत्काल योगाग्नि से जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार पति प्राणा सती को अलौकिक लीला समाप्त हुई उनकी। उन्होंने जीवन भर सदा ही तन मन प्राण से अपने पति भगवान शिव की सेवा और समाराधना की
और अंत में उन्हीं का चिंतन करते हुए प्राण त्याग किया। मरते समय भी उन्होंने भगवान से यही वर मांगा कि प्रत्येक जन्म में मेरा भगवान शिव के चरणों में अनुराग हो। इसीलिए पुनः वह गिरिराज हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हुईं और भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त किया। सती का यह दिव्य प्रति प्रेम भारत की नारियों के लिए आदर्श बन गया। आज घर घर में सती पूजा की जो प्रथा चली आ रही है, उसमें दक्ष कन्या सती के प्रति ही भारतीय नारियां अपनी श्रद्धा और भक्ति अर्पित करती हैं। सती जी भगवान शिव के लिए ही उत्पन्न हुई, उन्हीं की सेवा के लिए जीवित रहीं और उसी में बाधा पड़ने पर फिर उन्होंने संपूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। गंगा किनारे जिस स्थान पर सती ने अपने शरीर को छोड़ा था, वह आज भी सौनिक तीर्थ के नाम से विख्यात है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वनचंद।